मैम क्या सीन है, कुछ पता लगा? मुझे क्या लगता है इसको कुछ पता होता है नहीं, वरना इतना टाइम लगता है क्या? अच्छा, अगर आप इतना जानते हैं तो आप खुद ही क्यों नहीं एग्जामिन करते ऑफिसर? इतनी तेज आपके कान है ना, उतना तेज दिमाग भी होता तो ज्यादा अच्छा नहीं होता? लिसन, डू नॉट क्रिएट अ मेस हियर, ओके? सुनो, मयंक, साक्षी क्या स्टेटस है? आई एम जस्ट चेकिंग। ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो भी बहुत तेजी से। व्हाट्स हैपनिंग? पीछे 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 पीछे। भाई वो देख। चींटी कितनी तेजी से बड़ी हो रही है। मयंक, राज, टेक द पोजीशंस। मयंक, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें भी ना चैन नहीं है। This is so beautiful. Thank you so much, man. तुम हमेशा मुझे इतना ब्यूटीफुल सरप्राइज देते हो। तो कहाँ गया? पिछली बार ना रणवीर सर ने आगे मेरी पूरी डेट खराब कर दी थी। तो सिर्फ मैं और काया तालाब के बीच में अकेले। अब देखता हूँ कौन आज मेरी डेट खराब करता है। शूटिंग स्टार मयंक। हाँ? शूटिंग स्टार मयंक, इससे कोई भी विश मांगो पूरी हो जाती है। अरे लेकिन मेरी विश तो पूरी हो रही है आज। What? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मयंक, क्लोज योर आईज, जल्दी से विश मांगो। हाँ। इस टूटे हुए तारे से क्या मांगू मैं तुझे, काश तेरी दुआ में ही से नाम मेरा होता। मयंक, आंखें बंद करके विश मांगते हैं। क्लोज योर आईज। हाँ करता हूँ। हे भगवान, आज कोई पंगा नहीं, प्लीज। ये तो बड़ा हो रहा है। तो बड़ी विश मांग लो। ये तो हमारी भी हमारा है। हाँ, वाह। क्या मुझे लग रहा है ना पक्का कुछ गड़बड़ होने वाली है। मैं निकलने दिया तो मैं क्या करूं? क्या हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। हाँ ये तो वाकई हमारी तरफ आ रहा है।
जब भी तुम्हारे साथ मैं कहीं आता हूँ ना तो कोई ना कोई अनहोनी होती ही है। What? You are blaming me? मैं नहीं, जब तुम मेरे साथ होते तभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। हाँ, तुमने शूटिंग स्टार को ऐसे घूरा कि वो मेट्रोइड जैसा दिखने लग गया है। और ये जंगल में डेट का आइडिया किसका था? मुझे समझ नहीं आता, तुम हमेशा मुझे जंगल में ही क्यों लेकर आ जाते हो? अभी थोड़ी देर पहले ये जंगल देखकर कौन कह रहा था, वाओ मैन इट्स सो ब्यूटीफुल। हाँ, और इसको भी मैंने ही बुला लिया था, है ना? थोड़ी देर ना अपना मुंह चलाना बंद करो और एक चप्पू चलाओ। और किसी तुम्हारा कोई भी सरप्राइज कभी कुछ नहीं होगा, कभी प्लीज प्लीज तुम हो जाओ। चलो देखा बस आ गए। ये क्या हो गया? गॉड, हम बच गए, वरना तुम्हारी वजह से आज पता नहीं क्या हो जाता। मेरी वजह से? हाँ, पता नहीं तुमने उस सितारे से ऐसा क्या मांगा कि वो टूट के नीचे ही आ गया। यार मैंने कुछ नहीं मांगा। अच्छा, तुम बड़बड़ तो कर रहे थे कुछ। हे भगवान, ऐसा क्यों होता है? मेरी किस्मत के तारे ऐसे टूट टूट कर जमीन पर क्यों गिरते हैं? आप क्या विश मांग रहे हो? मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ। तुम थोड़ी देर शांत रहोगे तो मैं एक फोन कर लूँ प्लीज? हाँ प्लीज। एक बार भी पूछा मैं ठीक हूँ, मुझे ठंड तो नहीं लग रही? अरे ठंड, रुको ना, मैं ये कोट देता हूँ तुम्हें। काया, तुम ठीक हो ना? हाँ, पर अच्छा आप लोग जल्दी से आ गए। अच्छा जी, वो बड़ा नजर आ रही है आप, उसका हालचाल बड़ा पूछो। मैं नजर नहीं आ रहा आपको? ओह माय गॉड, क्या हुआ क्या है? मयंक, तुम ठीक तो हो ना? अच्छा भाई, मेरे जले पे बड़ा नमक लगा रहा है? ठंड तो नहीं लग रही तेरे को? गाइस, हमें नीचे जाना होगा। ये तारा टूटता कैसे है? जब कभी किसी तारे का गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है तो वो अपने नजदीकी किसी प्लैनेट की ओर खिंचा चला आता है, जिस प्लैनेट का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा हो, जैसे हमारी धरती। एक बात बताइए, इस पूरी धरती पर इस तारे को यही जगह मिली थी? भाई, ये मेट्रॉइड तो काफी बड़ा है। मयंक, मैंने लाइफ में कभी मेट्रॉइड नहीं देखा। नहीं देखा ना? देख लो, तुम्हारे लिए ही तो नीचे आया है। रणवीर भाई, आपने एक चीज देखी, इस मेट्रॉइड से जो गैस निकल रही है उसकी स्मेल बहुत अजीब है। एक काम करते हैं, इस मेट्रॉइड का सैंपल लेते हैं और लैब में टेस्ट करते हैं। मयंक सर, यहाँ की हर जगह प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करो। काम कर लूं मैं? Of course. टूल्स। राज, ये ब्लू लिक्विड क्या है? मेरे को टेस्ट ट्यूब देना। यस, होल्ड इट। What? क्या हुआ साक्षी? Let me upload the picture.
देखिए, उस ब्लू लिक्विड में इस तरह का बैक्टीरियल सेल है। हाँ तो स्ट्रेंज, ये बैक्टीरिया तो हमारे धरती के किसी भी बैक्टीरिया से मैच ही नहीं करते। सिंपल है, जैसे ये मेट्रोइड बाहर से आया है वैसे ही ये बैक्टीरिया भी बाहर से आया है कि नहीं? क्या जानते हैं आप साइंस के बारे में? और क्या जानते हैं आप सेल्स के बारे में? हर बैक्टीरिया में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मालूम है आपको? नहीं ना? जब कुछ मालूम ना हो ना, तो अपना मुंह बंद रखना चाहिए। ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? मेरा ना दिन ही खराब है। ठोक दूं किसको? तो एंते भाई, भाई वो देख, ये चींटी कितनी तेजी से बड़ी हो रही है। टेक योर पोजीशन से। जब उस लिक्विड की एक बूंद पीने से चींटी का साइज इतना बड़ा हो सकता है, तो उस जगह का क्या हाल होगा? ये सब क्या है? बैरिकेड्स। कौन है आप लोग और यहाँ कहाँ जा रहे हैं? सुपर कॉप्स हैं। मगर हमारे पास तो ऐसी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। आप लोग ऐसे चले जाइए। देखो, अंदर जाना बहुत जरूरी है, हमारा इन्वेस्टिगेशन करनी है। मगर हमें ऐसे कोई ऑर्डर्स नहीं मिले हैं। ऑर्डर्स नहीं है मतलब? इस केस के इंचार्ज डीसीपी अम्बरीश हैं। उनकी परमिशन के बिना यहाँ से कोई अंदर नहीं जा सकता। एक काम करो, अपने डीसीपी को फोन लगाओ और उनसे बोलो कि सुपर कॉप है। सर, यहाँ पर कुछ सुपर कॉप्स आए हुए हैं और वो कैडर के अंदर जाने की जिद कर रहे हैं। कौन सुपर कॉप? ठीक है, भेज दो उन्हें। यस सर। बैरिकेड्स हटाओ, सीधे जाकर लेफ्ट मुड़ जाना। डीसीपी अम्बरीश, यस, मैं सुपर कॉप। तुम्हारा जो भी नाम है दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। इस वक्त इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर एक बहुत जरूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जब तक वो इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, मुझे बाहर का कोई भी आदमी नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है हम यहाँ पे क्रिकेट खेलने आए? भयंकर। डीसीपी अमरीश, कल रात को जो मेट्रॉइड गिरा है वो बहुत ही खतरनाक है। आप सुपर कॉप्स हैं, इसलिए आपको सब कुछ मालूम है, और यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब बेवकूफ हैं, अंगूठा छाप हैं। आप लोगों की यही प्रॉब्लम है।
दो चार छोटे मोटे केस क्या सॉल्व कर लेते हैं, अपने आप को सुपर हीरो समझने लगते हैं। देखिए, मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ और जितना मैंने इस कॉमेट को स्टडी किया ना, तो उससे यही पता चलता है कि यहाँ पर सीवियर रिएक्शन हो रहा है। इसलिए बेहतर यही होगा कि बेहतर यही होगा मैडम कि आप लोग यहाँ से चले जाएं और मुझे अकेला छोड़ दें। आई नो माई जॉब वेरी वेल। देखिए सर, आप समझ नहीं रहे हैं, ये नॉर्मल केस नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये केस छोटा नहीं है, इंटरनेशनल लेवल का है। और आप लोग यहाँ पर सिर्फ लेने आए हैं क्रेडिट। यू ऑल वांटेड टू बी अ हीरो, राइट? सुपर कॉप्स, सुपर कॉप्स, माय फुट। भाई तू तो इसको राज, अरे मुंह पर हमारी बेइज्जती कर रहा है और आप। मयंक, राज, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहा? ये आपसी झगड़े का वक्त नहीं है। डीसीपी, एवरीथिंग इज फाइन। अंदर के कैमरास का आउटपुट मेरे लैपटॉप से कनेक्ट है। यू कैन हैव अ लुक। गुड जॉब नताशा। आप कौन है? नताशा, सीनियर साइंटिस्ट नताशा। देखिए, ये मेटेरॉइड बहुत ही खतरनाक है। ये मेटेरॉइड बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। बाय द वे, आप लोग हैं कौन? हम लोग सुपर कॉप्स हैं। सुपर कॉप्स, बहुत सुना आप लोगों के बारे में। गुड टू सी यू ऑल। प्लेजर। लेट मी एक्सप्लेन दिस। ये सिर्फ एक मेटेरॉइड है, बहुत बड़ा उल्का पिंड जो कि गिर चुका है। नहीं नताशा, ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये उल्का पिंड कोई आम उल्का पिंड नहीं है। अभी तक आप लोग यहाँ से गए नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोगों को चाहिए क्या। ये आम मेट्रॉइड नहीं है, आम केस नहीं है। Why can't you all leave from here? देखिए सर, उस मेटेरॉइड से एक नीले रंग का लिक्विड निकल रहा है और एक अजीब सी गैस भी। किस लिक्विड की बात कर रहे थे? यही तो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम। यानी कि आपको कुछ भी पता नहीं उसके बारे में, और जब हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप हमारे काम में दखल अंदाजी कर रही हैं। तुम देखो, अगर थोड़ी देर में यहां से तुम लोग गए नहीं तो याद रखना एक बात सुन लीजिए, अगर यहां से आप लोग गए नहीं तो मैं धक्के मार के निकाल दूंगा। प्लीज आई सेड। ये कोई बड़ा ना ठोक देते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी संभाल के आराम से। ओके। क्या हुआ? कुछ दादा।
What the hell? Mike, Raj, let's run. Come on, guys, quick! DCP, they'll die. Quick! Open the cab! कमांडोज, ध्यान रखो इस पर, इस गुफा का ढक्कन खुलने ना पाए, ठीक है? प्लीज काम डाउन प्लीज। क्या काम डाउन? मेरे शरीर में पता नहीं जानवर कीड़ा क्या घुस गया। कुछ करना ये पकड़ो ये देखो निकल गया ये अरे क्या वेट, इनका हाथ काटना पड़ेगा। क्या? अरे सर ये क्या बोल रही है? What are you saying? Are you serious? मैं मजाक कर रही हूँ, इनका हाथ काटना पड़ेगा। माइक, तुम्हें बचाने के लिए हाथ काटना पड़ेगा शायद, प्लीज। अरे दादा अभी पागल हो गया। कोई हाथ नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ। यार पीछे करो। अरे देखिए ऊपर जा रहा है। राज उधर उससे क्या करूँ? ये तो इस साइड आ गया, लगता है इनका ये हाथ काटना पड़ेगा। अरे कीड़ा निकलना ऐसे कीड़ा नहीं निकलेगा। माइक, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अरे आप नहीं समझ रहे सर। चलो तुम्हारी जान बचानी है तो एक हाथ काटना पड़ेगा, वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। इधर इसको उल्टा कुछ करना। मैं पहले ही बोल रहा हूँ। हाँ मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कोई भी आरी छुरी मेरे शरीर पे नहीं चलेगी। बोल दे। काया को फोन। अरे काया को छोड़ देखना तेरी होने वाली भाभी का फोन। अरे मयंक भाभी के लिए कर रहे हैं, भाभी के लिए कर रहे हैं। हेलो चलो कमाल गुड जॉब। तुम लोग से ना मैं बाद में निपटता हूँ, देखना भी। काया मिल गई फुर्सत तुम्हें? सुबह से फोन कर रही हूँ तब तो फोन नहीं उठाया जाता। अब मेरा तुमसे बात करने का कोई मूड नहीं है। जो भी बात करनी है यहाँ क्लिनिक में आके करना। काया हेलो काया यार इसको कैसे बताऊं कि वो मैडम वहां पे मेरे टुकड़े करने पे तुली हुई थी। अरे इसीलिए फोन नहीं उठा पाया। कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि प्रॉब्लम क्या है? कीड़ा अपने आप कैसे मर गया भाई? एक मिनट, कहीं ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने की वजह से तो नहीं मरा? हो सकता। यानी कि हम चींटी को नहीं मारते तो पाजी वो खुद पे खुद मर जाती। Exactly right, राजन। मतलब ये है कि वो मेट्रॉइड में से जो गैस निकलती है, ये जीव उसी गैस से सरवाइव कर सकते हैं। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही मर जाते हैं। वंडरफुल। नाउ दिस केस इज क्लोज्ड। अगर हम केव का दरवाजा खोलते हैं और ऑक्सीजन अंदर जाती है तो अंदर जितने भी जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, अपने आप सब मर जाएंगे। ऐसा सोचना भी मत। केव में रिएक्शन की वजह से नए जीव पैदा हुए हैं और हो सकता है कि उसमें से कुछ जीव ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद भी जिंदा रहे। यू नो नताशा, डार्विन्स थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस झील पर वो मेट्रॉइड गिरा है, उस झील में सैकड़ों जीव जंतु हैं जो उस ब्लू लिक्विड की चपेट में आ चुके हैं।
सुपर कॉप्स मिस्टर सुपर कॉप्स, बस हो गया, हमें आपकी राय नहीं चाहिए। डीसीपी अमरीश, ये केस सुपर कॉप्स का है। क्या कहा? सुपर कॉप का केस है? हाँ? नताशा, एक मिनट। सुपर कॉप्स का है। जय हिंद सर। जय हिंद। सर यहाँ पर एक सुपर कॉप है सर, वो आपसे बात करना चाहते हैं। बात कराओ। जी सर। कौन है वहाँ पर? जी मैं सुपर कॉप रणवीर। तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? सर हम लोग इसी केस को इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। ये केस डीसीपी अम्बरीश का है, तुम्हारा नहीं। यू नॉट फॉलोइंग ऑर्डर? लेकिन सर इट्स माय ऑर्डर। ऑलराइट, जय हिंद। जय हिंद। आपने सुना मिनिस्टर साहब ने क्या कहा? यहाँ पर मेरे ऑर्डर्स चलते हैं। हाँ? और आप जानते हैं कि मेरे ऑर्डर्स क्या हैं? मैं गेट आउट। गेट आउट ऑफ हियर। मिस परफेक्शनिस्ट, हाँ? यहाँ पे हमारे इस प्रोजेक्ट के लाए हुए सारे सैंपल गायब हो चुके हैं और आपको अपनी सजावट की पड़ी है। रणवीर भाई, कंप्यूटर से डेटा उड़ चुका है। ये कर कौन सकता है? डीसीपी अमरीश। अब हम इस केस पे ऑफिशियली कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी। मैं क्या कह रहा हूँ कि अब जब हम इस केस पे ऑफिशियली कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक काम करते हैं ना, अब अपने घर जाते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। सर वैसे भी ना मुझे काया से मिलना है, वो बहुत नाराज है मुझसे। मैंने उससे वादा किया कि मुझसे मिलने आऊंगा। प्लीज। मयंक, हमारा शहर बहुत बड़े खतरे में है, बहुत बड़े खतरे में। हम ऑफिशियली कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अनऑफिशियली तो कर सकते हैं ना। अरे यार ये ना, इस शादी होने से पहले ही मेरा डिवोर्स करा के रहेंगे। भाई आप सही कह रहे हो, बेशक नौकरी चली जाए पर शहर तो बचा के रहेंगे। हो गया तेरा डिवोर्स बेटा मयंक, 100%। सर गाइस, इन्होंने झील के ऊपर के सारे कवर्स हटा दिए और इसका मतलब ये है कि ये लोग कभी भी गुफा का दरवाजा खोल सकते हैं। Oh my God! Super cops were right. ये उतना भी सिंपल नहीं है जितना हम सोच रहे थे। डीसीपी, मुझे नहीं लगता कि हमें इस केप को खोलना चाहिए। हमें ना ही इस ब्लू लिक्विड के बारे में कुछ पता है और ना ही इस गैस के बारे में जो कि मेटेरॉइड से निकल रही है। और फिर बड़े बड़े जीव जंतु, अगर इनमें से एक भी हमारे एनवायरनमेंट में सरवाइव कर गया तो आप जानते हैं क्या होगा? नो डीसीपी, आई एम सॉरी बट मैं आपको ये केप खोलने की इजाजत नहीं दूंगा। मैंने आपसे इजाजत मांगी। व्हाट? मैंने आपसे इजाजत मांगी मिस नताशा? नहीं ना? इस जगह का इंचार्ज मैं हूँ, उस केस का इंचार्ज मैं हूँ।
और यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगा। पर डीसीपी ये खतरनाक हो सकता है। खतरों से डर मुझे नहीं लगता, याद रखिएगा। Come on guys! Open the cave! ये लोग दरवाजा खोलने जा रहे हैं। अगर इसमें से किसी भी जानवर ने ऑक्सीजन पे जीना सीख लिया तो? अभी तक कुछ भी बाहर नहीं आया है। गाइस, ये स्पाइडर का साइज तो और भी बड़ा हो गया है। Guys, be alert! Be alert! अगर ये जिंदा रहा तो हम इसे गोली से उड़ा देंगे। डीसीपी, look at his size! ये बढ़ रहा है, देखो। Thank God. थैंक गॉड गाइस, ये लोग ऑक्सीजन में सरवाइव नहीं कर पा रहे। डीसीपी, इन्हें कैसे रोकेंगे? ये क्या हो रहा है गाइस? ये तो सांस ले पा रहे हैं ऑक्सीजन में। डीसीपी, इन पे ऑक्सीजन का कोई असर नहीं हो रहा। आई एम टेलिंग यू, जस्ट अब तक सब ठीक है। एवरीथिंग इज ऑलराइट। Yes! Everything is dead. मिस नताशा, मैंने आपसे कहा था कि कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ मर जाएगा और मर गया। देखिए, कुछ भी नहीं बचा है। आप लोग खामखा डर रहे थे यार। केव का दरवाजा मत खोलो, जान का खतरा है। वो नीला लिक्विड गैस, कहाँ गई आपकी वो नीला लिक्विड और गैस? कहाँ गई? और कहाँ गए आपके वो सुपर डुपर कॉप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे? ब्लडी फेलियर एंड ब्लडी ऑपरेशन। ये क्या है? कीड़ा जो बाहर आया है, ये बहुत ही अजीब है। ये क्या है? गाइस, देखा तुम लोगों ने? ये क्रीचर ऑक्सीजन में सरवाइव कर रहा है। कमांडर्स फायर! गोलियां चलाने से इसकी साइज बढ़ती जा रही है। ये कैसे हो सकता है लेकिन?
नताशा, ये क्रीचर गुफा में वापस क्यों जा रहा है? इसे मेरे लैपटॉप से मॉनिटर कर सकते हैं। Come on, let's go. मयंक, राज, सर वो क्रीचर गुफा के अंदर चला गया है। लेकिन वो वापस गुफा में क्यों गया? ओह माय गॉड। क्रीचर ने गुफा के अंदर अंडे दिए हुए हैं। इसका मतलब है ये पृथ्वी पर रहने के लिए पूरी तरह से ढल चुका है। एग्जैक्टली। अगर ये अकेला इतना खतरनाक है तो जब अंडों से पूरी फौज बाहर आएगी तब क्या होगा? You're right, मयंक। हमें उस फौज को बाहर आने से पहले ही खत्म करना होगा। उन अंडों के अंदर उनकी पहले ही कब्र बनानी होगी। लेकिन कैसे? एक मिनट, शुरू से सोचते हैं। पहले ये सोचते कि वो तारा टूटा कैसे। 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड, लेट मी थिंक। जैसे कि हमारी पृथ्वी में लावा होता है, ऐसे ही उस उल्का पिंड में भी ब्लू कलर का लावा रहा होगा और बहुत सारे लिविंग सेल्स बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और एक पॉइंट पे आकर ब्लास्ट हो गया और उनमें से एक टुकड़ा यहाँ आकर गिर गया। You're absolutely right, नताशा। इसीलिए गाइस, इसी तरह का ब्लास्ट हमारी लैब में हुआ था। अगर ऐसा है तो उन सेल्स की मल्टीप्लिकेशन की वजह है हीट। राइट, एक सर्टेन टेम्परेचर जो स्टार के अंदर लावा फॉर्म में होता है और उस केव में भी था, इसीलिए वो सेल्स मल्टीप्लाई होते गए और उन जीव जंतुओं का साइज भी बढ़ता गया। इसीलिए गोली मारने से वो क्रीचर मर नहीं रहा था, बल्कि उसका साइज और बड़ा हो रहा था, क्योंकि गोली की हीट उस क्रीचर का साइज बड़ा कर रही थी। ये जानवर बिल्कुल लावा की तरह है। लावा जब तक धरती के अंदर होता है बिल्कुल गर्म होता है, लेकिन जैसे ही धरती के बाहर आता है ठंडा हो जाता है, बिल्कुल पत्थर जैसा। करेक्ट। पहली बार समझदारी वाली बात की है तुमने। Guys, I think we got it. यस। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। ये जगह बहुत खतरनाक है। यहाँ पे आप लोग यहाँ से दूर हट जाइए। प्लीज प्लीज जाइए। राज, कम कम आइए, पीछे हट जाइए। आप लोग पीछे जाइए। गो बैक, गो बैक। राज, यू गो अप। यस मैम। रणवीर भाई, आप देख सकते हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन की बरसात से सुपर कॉप्स एक अजीबोगरीब जानवर को मात देने में लगे हुए हैं। अभी आप लोग पीछे।
ठोक दूं क्या इसे? हाँ भाई, ठोक दे। Let's do it, man. I'm proud of you, Mayank. So guys, finally we did it. Thank you. Mayank, I'm proud of you, Mayank. And I love you. लेकिन मयंक, I'm really sorry. अरे काय सॉरी क्यों बोल रही हो? मतलब ठीक है तुमने मुझसे लड़ाई की, लेकिन एक रिलेशन में सब चलता रहता है कि नहीं? और क्या? ये बात नहीं है। मैं अमेरिका जा रही हूँ। क्या? My dad is not well, and he really needs me, Mayank. और शायद मैं कभी नहीं आऊंगी।